बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज कोई भी इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें आज बताऊंगा जो आपने लाजमी जो है वो उनके ऊपर अमल करना है। अच्छा, अगर ये मिड इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं, ये तकरीबन 5:30 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक हैं, तो ये इनके दरमियान मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत वोलेटाइल हो सकती है, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं हो सकती है। पता है क्यों? क्योंकि जब भी एनएफपी आने वाली होती है ना, अगर आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करके बताऊँ, यहाँ पे तो कल हमारे पास जो है वो एनएफपी का डाटा है, ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट 6:30 बजे। तो एनएफपी आने से पहले जो है वो मार्केट टोटली मार्केट जो है वो पूरी बहुत बुरी तरह रेंज करता है, और एनएफपी के ऊपर आपको एक अच्छे ब्रेकआउट या मतलब एक डायरेक्शनल बेस जो है वो मार्केट ने डिसाइड करना होता है कि भाई मार्केट ने किस साइड पे जाना है। तो उससे पहले जो है वो आपको एक अच्छी खासी रेंज देखने को मिल सकती है आज की डेट के अंदर। और सेकंड है इसके डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अगर बात करें, थोड़ा सा उसके हलफ के हवाले से, कि जब तक वो हलफ नहीं उठा लेता तब तक जो है वो मार्केट की यही रेंज बाउंड सिचुएशन रहेगी, और गोल्ड की मार्केट के अंदर एक नॉर्मल ट्रेडिंग आपको नज़र आएगी। एग्रेसिव ट्रेडिंग तो नहीं नज़र आएगी, क्योंकि हलफ लेने के बाद जब उसकी पॉलिसीज़ सामने आएगी और जो इम्पैक्ट आएगा फेडरल रिजर्व बैंक की पॉलिसीज़ के ऊपर, जो उसके जो बयान होंगे या जो ट्वीट्स होंगे, तो उसके मुताबिक जो है वो मार्केट फिर अगला मूव जो है वो स्टार्ट करेगी। एक ऐसे भी कह सकते हैं कि जनरल पॉइंट के साथ कि यार जब ट्रंप आएगा तो उसके बाद एक मार्केट के अंदर एक नया जो है वो बूम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसी वेट के अंदर है कि वो अपना जो है वो हल्फ ले और उसके बाद देन चीज़ें जो है वो किसी साइड पे क्लियर हों। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या ट्रेड सेटअप दे रहा है। और अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट के हवाले से यहाँ पे बात करें तो ये H4 का चार्ट है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें ये भी करना चाहता हूँ कि यार देखें, जब आप एनालिसिस कर रहे होते हो ना तो ट्रेड लेने में जल्दी मत किया करें। देखें, एनालिसिस करते हुए मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखें, ये H4 का चार्ट है, मेरा खुद का टेम्पलेट है, और मैं यहाँ पे बड़े सुकून से बैठा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब ट्रेड मेरे मुताबिक आएगी तो उसके बाद मैं देखूंगा। हाँ, अगर मेरे मुताबिक, मेरे सेटअप के मुताबिक ट्रेड नहीं आएगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह कर लेंगे, सुबह नहीं तो शाम में आ जाएगी, शाम नहीं तो कल आ जाएगी। वो कहीं मार्केट भागी जा रही है, मुझे ये बताएं, ठीक है? तो जल्दबाजी मत किया करें। और हमारे पास जो तकरीबन मोस्टली केसेस आते हैं कि वो बितुकी इंटरव्यू को होते हैं कि भाई जो कुछ समझ ही नहीं आता है कहाँ से इंटर हो कहाँ से एग्जिट हो। अच्छा, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा H4 के एनालिसिस के ऊपर बात करें यहाँ पे, तो ये अभी हमारे पास जो करंट सिचुएशन में जो चीज़ चल रही है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये हमारे पास एक असेंडिंग चैनल है, और गोल्ड की मार्केट मैंने कल भी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ये कुछ इस तरीके से असेंडिंग चैनल के अंदर जो है वो मूव कर रही है। अभी क्या सिचुएशन है, क्या हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि या अगर तो गोल्ड की मार्केट को ऊपर जाना है तो ये वाला जो ऊपर का जो चैनल है इसको जो है वो उसने ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद H4 ऊपर क्लोज हो, और H4 ऊपर क्लोज होने के बाद जो है वो आप कुछ इस तरीके से जो है वो इसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ कि अब आपने बाय किस तरीके से करना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपकी एक कैंडल इस तरीके से ऊपर क्लोज हो, ठीक है, फिर दूसरी कैंडल उसका हाई तोड़े, और फिर जो तीसरी कैंडल है वो उसका हाई तोड़ने के बाद उसकी विक ऊपर की तरफ होनी चाहिए इस तरीके से, और जो आपके पास जो कैंडल आए वो इस तरीके से नीचे आनी चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे ये वाली जो कैंडल होगी जिसको हम रिटेस्ट की कैंडल कहते हैं, ये इन दोनों का, इन तीनों कैंडलों का हाई तोड़े तो यहाँ से हम इसको जो है वो बाय वाली साइड पे कुछ इस तरीके से जो है हम लोग बाय देख सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें इसके ऊपर सेल करना है तो यहीं से अगर हमें कोई एविडेंस मिल जाता है तो यहाँ पे हमें जैसे फॉर एग्जांपल कोई पिन बार मिल जाती है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से जो है वो हमें एक पिन बार टाइप कैंडल मिल जाती है, तो फिर हम इसको मजीद जो है वो नीचे की तरफ जो है वो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है? तो ये H4 का एनालिसिस है। अब यहाँ पे समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। अब चलते हैं इंट्राडे, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस बताया, ठीक है? अब चलते हैं इंट्राडे के ऊपर, और इंट्राडे के ऊपर देखते हैं कि M15 के अंदर जो है वो गोल्ड की क्या मूवमेंट है और किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। तो ये M15 का एनालिसिस है। यहाँ पे कल बड़ा मज़े का केस हुआ हमारे साथ, मैंने कल सिग्नल भी दिया था, और ट्रायल बेस के ऊपर भी और पब्लिकली भी और VIP ग्रुप के अंदर भी, ठीक है? तो यहाँ से मैंने जो है वो एक शॉर्ट करवाई, यहाँ पे तकरीबन आप ऐसे कह लें 64 से जो है वो मैंने सेल करवाया, और सेल करवाने के बाद मार्केट जो है वो तकरीबन आलमोस्ट मेरा जो एसएल था वो ऑलमोस्ट था तकरीबन 72 के राउंड अबाउट मेरा एसएल था। तो मार्केट ने जो है वो मेरा एसएल नहीं हिट किया, बल्कि ये है कि एक फेक मूव देने के बाद गोल्ड की मार्केट ने एक बड़ा शार्पली मूव किया, और तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ तक हमें जो है वो तकरीबन
150 पिप्स जो है वो यहाँ पे मिले प्राइवेट ग्रुप के अंदर भी, और जो फ्री वाले ग्रुप के मेंबर्स थे उनको भी। तो बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप कल का भी रहा। अब सवाल ये है कि अब हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, किस तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अब ट्रेड कैसे करना है। अब देखें, एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर होगी कि गोल्ड की मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का जो है वो ब्रेकआउट किया, और अब हमें इंटर कैसे होना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे वेट करना है, कुछ भी नहीं करना है, सुकून से बैठना है। ठीक है, गोल्ड की मार्केट अगर नीचे आती है यहाँ तक, यहाँ पे कोई अगर आपको एविडेंस मिलता है, यहाँ पे कोई पैटर्न मिलता है, जो कोई पिन बार मिल जाती है, तो यहाँ से फिर इसको जो है वो बाय वाली डायरेक्शन की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, अब सेल कैसे देखना है। ठीक है, सेल भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर गोल्ड की मार्केट जो है वो 64 को ब्रेक करके ये वाला जो लो है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ये वाला जो लो है, ये जो मैंने अभी ये वाला जो एक जोन सा बनाया है, कि अगर गोल्ड की मार्केट इसका ब्रेकआउट करके नीचे क्लोज होती है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे क्लोजिंग होने के बाद जो है वो यहाँ पे इसका रीटेस्ट करती है, तो फिर अगेन इसको जो है वो हम सेल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इस हाई के ऊपर जो है वो ये वाला जो हमारा हाई होगा, इसके ऊपर हम लोग अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये सेलिंग का सेटअप है। ठीक है, अब समझ आ गया होगा कि बाइंग किस तरीके से करना है और सेल। अब बाइंग का पोजीशन लेवल मैंने आपको बताया कि 64 का लेवल है। सिंपल सी बात है, 64 के लेवल के ऊपर आप लिमिट भी एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस के साथ, विदाउट स्टॉप लॉस। बिल्कुल भी लिमिट जो है वो आपने नहीं लगानी है, क्योंकि अगर आप कल वाला मूव देखें तो ये देखें, ये नहीं कि मेरे सिग्नल्स हमेशा बेस्ट होते हैं। ठीक है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं प्रिडिक्ट करता हूँ मार्केट को, जो सेटअप मुझे समझ आ रहा होता है, जो मैं खुद ट्रेड कर रहा होता हूँ, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वाज़ह एक चीज़ आप लोगों को लिख के बताई थी कि यहाँ पे सुबह मॉर्निंग के एनालिसिस के अंदर भी, कि ये जो है वो आपको यहाँ पे एक फेक मूव जो है वो देखने को मिला था कल की डेट के अंदर, और मार्केट ने दोबारा ब्रेक इन किया, और ब्रेक इन करने के बाद एक अच्छा खासा एंट्रेंस रिवॉर्ड दिया। तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट जो H4 के एनालिसिस के ऊपर जो अपर ट्रेंड लाइन चल रही है, मैं यहाँ पे भी आपको लगा के बता देता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है कुछ इस तरीके से जो मूव कर रही है। ठीक है, और ये जो चैनल टाइप एक सिचुएशन बनी हुई है, तो गोल्ड की मार्केट जो है वो ऊपर से जो है वो आपको सेल होती हुई नज़र आ सकती है। तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कहें कि 2677 से जो है वो सेल हो सकता है, एक अच्छा सेल आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल में आज का सेटअप आप लोगों को समझ आ गया होगा, किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से बाय करना है, किस तरीके से सेल करना है। तो यार मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि यार ट्रेडिंग में ना जल्दबाजी मत किया करें, सुकून से ट्रेड करें। कहीं मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है, चिल मूड में रह के ट्रेड करें। जब आपका मूड अच्छा हो तब ट्रेड करें, अदरवाइज जब आप गुस्से में होंगे तो जाहिर सी बात है आप बड़ी बड़ी लॉट साइज को ट्रेड करेंगे, और उससे जो है वो आप अपने अकाउंट को भी नुकसान पहुंचाएंगे, और अपने आप को जो मेंटली तौर पे जो है वो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। बाकी जो भाई कहते हैं कि हमें गोल्ड में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके जो है वो अपने लॉसेस को भी रिकवर कर सकते हैं। तो बाकी एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि यार इस मार्केट की जो सक्सेस है ना, वो हमेशा लर्निंग में है, सिग्नल्स में नहीं है, किसी भी किस्म के जो कोई मेंटरशिप्स लेने में नहीं है। हाँ, प्रॉपर सीख के करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज़ आप किसी के पीछे लगे रहेंगे तो भाई आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।